हंसी की आवाज बबलू डब्लू पार्क में गूंज रही है। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। ये उड़ रहा है। ओह, ये तो गिर गया। मेरा वाला तो देखो, मेरा सबसे पहले पहुंचा। हाँ, ये क्या बदबू है? बड़े, तुम्हारा विमान कमाल का है। ये बहुत दूर तक जा सकता है। हाँ? ये क्या है? ये बहुत बदबूदार है। ओह, ये तो बहुत गंदी है। बड़े, तुमने कुछ किया है तो तुम बता दो। मैं नहीं। चलो वहाँ चलते हैं। वैसे ये बेहतर है। चोट है। फिर से बदबू आ रही है। चोट है, मेरे लिए रुको। यहाँ ठीक है। ये तो अभी बुरा है। सुनो, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये तो सच में बहुत ही गंदी बदबू है। ये यहाँ से आ रही है। तो मिस्टर बंदा का ऑफिस है। छोटे, क्या तुम्हें कुछ दिखा? कुछ भी तो नहीं। यकीन है, अंदर से ही बदबू आ रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे। कौन है? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आती है। हो सकता है हम इन फूलों को मिस्टर बंदा के ऑफिस ले जाएं, जिससे वहाँ बदबू ना आए। हाँ, लेकिन हमें बहुत सारे फूलों की जरूरत होगी। हमें पूरा कमरा भरना होगा। मैं बस सोच रहा हूँ, जब मिस्टर बंदा घर आएंगे तो उनको कैसा लगेगा। मुझे पता है, फूल की पहाड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम उसे इकट्ठा करके मिस्टर बंदा के ऑफिस में रख देंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर बंटा को ये सब देखकर बहुत खुशी होगी। फिर वहाँ से बदबू भी नहीं आएगी। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं मिले? मम्मी, अगर आपको सनी दिखे तो उसे बोलना कि फूलों की पहाड़ी पर आ जाए। हाँ जरूर, मैं उसे कह दूंगी। बाय बाय मम्मी। फिर मिलते हैं। यहाँ से अच्छी खुशबू आती है। वाह! इस ताज़ी स्वच्छ हवा के साथ हम उस बदबूदार गंध को मिटा देंगे। चलो, तुम इसके अंदर आ जाओ। छोटे, देखो मेरा एक हो गया। बहुत अच्छे। इसे देखो। लगता है तितली को भी इसकी खुशबू पसंद है। फिर मिलेंगे तितली। हमें और चाहिए होगा। मैं थक गया हूँ। छोटे, मुझे लगता है कि ये अभी भी खाली है। क्या सच में इसमें हवा भरी होगी? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। फूलों की खुशबू तो हर जगह से आ रही है। छोटे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या होगा अगर हम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाए? बड़े, क्या ये गुब्बारा है? मुझे पता है, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें खुशबू भर जाएगी। हम इनको भरकर ऑफिस में रख सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा? छोटे, तुम कितने होशियार हो। ला 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 ला। बड़ी, छोटे। ओह बबली, क्या कर रहे हैं तुम इस लकड़ी के बॉक्स के साथ? हम और गुब्बारे लेने जा रहे हैं। क्या कोई खेल खेलने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, मिस्टर बंता के ऑफिस में से बहुत बदबू आ रही है। हम ताज़ा हवा इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे वहाँ बदबू ना आए। सच में? क्या मैं भी तुम दोनों की मदद करूं?
चलो चलकर कुछ और गुब्बारे लाएं। ठीक है, चलो शुरू करें। ये गुब्बारे कितने बड़े हो जाते हैं ना। छोटे इधर देखो, सारे गुब्बारे मुझसे चिपक गए हैं। आओ मैं मदद करूं। बहुत नींद आ रही है, चलो थोड़ा सो जाए। मुझे लगता है कि हमारे पास काफी बलून हो चुके हैं। अरे ये तो हवा में उड़ गए। अरे नहीं, वापस लौटो। कहाँ जा रहे हो? कहीं मत जाओ। लगभग सभी खो दिए। ओ नहीं, बड़े छोटे। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें गुब्बारों को आपस में बांध देना चाहिए ताकि वो ना उड़े। हाँ ठीक है, इस तरह से वो हवा से उड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। चलो इन्हें एक साथ बांधें। छोटे बड़े बबली। सनी आखिरकार आ ही गया। हाय सनी। तुम कैसी हो बबली? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? हम गुब्बारों को बांध रहे हैं। तुम्हारे नाखून तेज है, ये फट जाएंगे। पर तुम इन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हो। हाँ ठीक है। अरे संभाल कर, ध्यान से। छोटे मुझे बचाओ। बड़े वो मेरे कितना पास आ गया था। वो वापस ध्यान से। ओ नहीं, गुब्बारे। हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ सनी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैंने सब बिगाड़ कर रख दिया। ठीक है, हम फिर से गुब्बारे फुला सकते हैं। बच्चों, मिस्टर बंता, मिस्टर बंता। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? क्या कुछ गड़बड़ है? ओ मिस्टर बंता, हम फूलों की पहाड़ी से ताजी हवा इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन हम असफल रहे। ताजी हवा इकट्ठा कर रहे हो? तो तुम मेरे ऑफिस की बदबू को हटाना चाहते थे। ठीक है, चलो किंडरगार्टन वापस चलते हैं। तो ये बदबूदार टोफू की महक है। हाँ, बदबूदार टोफू से बदबू तो आती है, लेकिन वो स्वादिष्ट होता है। मैं उसे खाने के लिए रुक नहीं सकता। पर मुझे उसकी बदबू पसंद नहीं है। रुको मिस्टर बंदा, क्या होगा अगर टोफू खाने के बाद भी आपके ऑफिस से बदबू आई तो? फिर क्या करोगे? देखो मैं समझाता हूँ। कुछ समय पहले ही मुझे इसका समाधान मिला। आप क्या करोगे? हमें भी बताओ। तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये छोटे छोटे अणु हैं, सब कुछ इन्हीं अणुओं से मिलकर बनता है। यहाँ तक कि खुशबू भी। जब हम कोई चीज सूंघते हैं तो उसके छोटे छोटे कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। जब आप किसी फूल को सूंघते हैं तो फूल के अणु होते हैं। इस तरह हम खुशबू को महसूस कर पाते हैं। मुझे पता है, मुझे लगता है कि आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारी बदबूदार चीजें हैं जो फंस गई हैं और निकल नहीं पा रही, इसलिए आपका ऑफिस बहुत ही बदबूदार हो गया है। बहुत ही गंदी बदबू है। बड़े फिक्र मत करो, ये अणु बिल्कुल पत्तियों की तरह होते हैं। हवा उन्हें उड़ाकर दूर ले जाती है। जब वो दूर होते हैं तो हम उन्हें सूंघ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनकी खुशबू हमें अब नहीं मिल रही है। मैं समझ गया, हमें बस खिड़कियों को खोलने की जरूरत है या फिर पंखा यूज कर सकते हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। बड़े, अब बदबू नहीं आ रही है, अब उन्हें निकाल दो। हाँ सही कह रहा है, कमाल हो गया। ये अरे बदबू वापस आ गई है। अरे बड़े, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इनसे बदबू आ रही है। चलो ये टोफू खा कर देखो। बिल्कुल नहीं। बबलू डब्लू पार्क का एक और खूबसूरत दिन। देखते हैं आज बच्चे क्या सीखेंगे।
रुको। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ कैसे? कोच डमरू, आप क्या कर रहे हैं? मैं रिसाइकलिंग के लिए कचरे को साफ कर रहा हूँ, जैसे कि ये पेपर। हाँ? रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कचरे को साफ करके कुछ नई चीजें बनाना, क्योंकि हम ऐसा करके प्रकृति को साफ रखते हैं। मुझे पता है, इसे क्या कहते हैं? रिसाइकल। बिल्कुल सही। यदि हम कचरे को अच्छे से छांटते हैं तो रिसाइकलिंग अच्छे से कर पाते हैं। चलो बाद में मिलते हैं बच्चों, बाय। फिर मिलते हैं कोच डमरू। और मेरे घर के पास अलग-अलग रंग के डस्टबिन है। शायद हम खुद से भी कुछ बना सकते हैं। हाँ, इससे कचरा छांटने में आसानी हो जाती है। ये! ठीक है। ठीक है, हमारा रिसाइकलिंग बिन तैयार है। अब कोच डमरू को कचरा छांटने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। कचरा फेंकने की शुरुआत करें? ठीक है, तुम फेंक सकते हो। ये मेरे लिए कितना आसान था। लल्लू, 1 मिनट रुको। ये टोकरी फलों के कचरे के लिए है। तुम अपने केले के छिलके इसमें फेंक सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए है। इसमें तुम इलेक्ट्रॉनिक कचरा ही डालना। और वो वाला प्लास्टिक फेंकने के लिए है। तो ये कचरा यहाँ से यहाँ जाएगा। इससे हम पर्यावरण को खराब होने से रोक सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें तो बहुत सारे फलों के कचरे हैं। हमें इसे फेंकना होगा। फिर से? ये इतनी जल्दी कैसे भर गया? हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें कुछ और करना होगा। दोस्तों, रिंकी, आज हमने देखा टोकरियों में कचरा कुछ ज्यादा ही था। ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है। हमें इसका ध्यान देना होगा दोस्तों। इसलिए हम इस मुद्दे को हल करने के 2 तरीके लाए हैं। पहला उपाय ये है कि छिलके वाले फल कम खाएं, जैसे केले। बिल्कुल नहीं। केले मुझे बहुत प्यारे हैं। अब से सेब भी कम खाना, ठीक है? हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा कचरा बढ़ता जाएगा। आपके खाने का समय अब खत्म हुआ। हमारा शुक्रिया अदा करो। ये सब करने से हम अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। बड़े, हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा। यकीन मानो, यही हमारे लिए बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ये सब कुछ तो हो गया। ये मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर उन सबको बुला लाओ। ये स्वच्छ पर्यावरण पिकनिक उन सबको अच्छी लगेगी। हाँ। रिंकी, ये क्या है? ये फलों के छिलकों के लिए है। ये बहुत छोटा है ना? जब तक कि तुम भूखे ना हो। बड़े, रिंकी, ये टेबल तो बहुत बढ़िया बनाया है। इतना बुरा भी नहीं है। शुक्रिया।
क्या हम खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर, सभी लोग बैठ जाओ। टंटना। ये अच्छे फल सिर्फ तुम लोगों के लिए है। कम फल खाएंगे तो कचरा कम होगा। क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया है? ये तो बहुत कम है। छोटे निवाले खाओ तो पेट भर जाएगा। थोड़े से और है, किसी को चाहिए? ये इतने खास नहीं है, मुझे तो बस अपने केले खाने हैं। हाँ? शायद हमें भी जाना चाहिए। लगता है हमें घर जाकर खाना चाहिए। हमारी पिकनिक खत्म नहीं हुई है। रुक जाओ, अभी गेम खेलना बाकी है। लेकिन भूख लगी है बहुत। पहले कुछ खा लेते हैं। लल्लू, बड़े, छोटे, हम कुछ फ्रूट्स लेकर वापस आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ खाते हैं, ठीक है? हम खाना खाकर पिकनिक पे आते हैं। और फल लाने जा रहे हैं, अब और ज्यादा कचरा होगा। क्या करें? एक आइडिया है, हम ज्यादा डस्टबिन बनाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। रिंकी, निको, तुम लोग भी कुछ लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलो जल्दी से ये सब साफ करें और खेलने चले। ठीक है। अरे नहीं, कुछ ज्यादा ही कचरा हो गया है। जंगल में रहना मजेदार है, धूप में लापरवाह दिन बिताना, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक सपना। मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया था। उस दरवाजे से भी बड़ी बड़ी दुनिया है, बस हमें तलाशने का इंतजार है। ये आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने पंख फैलाने और उड़ने की सीख लेने की कोशिश करनी होगी। जंगल में रहना मजेदार है, धूप में लापरवाह दिन बिताना। मुझसे दूर रहो। अनानास, मुझे अनानास खाना है। दो ना अनानास। दो मुझे अनानास खाने जा रहे हो। मत जाओ। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? वाह, एक स्ट्रॉबेरी। ओह नहीं, बस बहुत हुआ। तुम दोनों को खाने की जरूरत है। मैं तो ये केला खाने वाला हूँ। आओ, ये कितना मजेदार है। आओ, 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 मुझे पता चल गया। हम फलों के छिलके खा लेते हैं, इससे पेट भी भर जाएगा और कचरा भी कम होगा। अच्छा आइडिया है, हम ये खा सकते हैं। इसके बारे में तुम्हें यकीन है? बच्चों, तुम सब क्या कर रहे हो? कोच डमरू, हम एक स्वच्छ पर्यावरण पिकनिक मना रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। चाहो तो तुम लोग भी मुझे कुछ फ्रूट्स दे सकते हो। इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ एक भी छिलका नहीं है। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। हाँ? कोच डमरू, मैं और विक्की कचरे को कम करने के लिए फलों के छिलके खा रहे हैं। हम कम खाएंगे तो कचरा भी कम होगा। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, साफ सफाई रख के। ध्यान रखना, ज्यादा गंदगी मत करना। इसलिए तुम्हें वो छिलके नहीं खाने चाहिए। पर हम ये खाना नहीं चाहते हैं। इन छिलकों का स्वाद गंदा है और अब मेरा पेट भी दुख रहा है। देखो बच्चों, मैं इस कचरे को अपने बगीचे में रिसाइकिल कर सकता क्या हूँ। बगीचे में? मुझे देखना है। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आप सारे छिलके इस टोकरी में डाल सकते हैं। हमें खेती करनी है, इसलिए और चाहिए। बड़े, थोड़ा आराम से खाओ। बड़े, तुम भूल गए कोच डमरू ने हमें क्या कहा? हमें नेचर की सुरक्षा करनी चाहिए, जितना हो सके।